ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर लोग अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि उनके बच्चों पर क्या बीतेगी। ऐसे ही एक कहानी है हवाई में रहने वाली 10 साल की मासूम बच्ची डायना की। डायना जब 10 साल की थी तब उसके माता पिता के बीच तलाक हो गया था और कोर्ट ने डायना की जिम्मेदारी उसकी मां के हाथों सौंप दी। डायना के पिता एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे जिनका शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टूडियो था। अक्सर वो डायना का फोटो शूट अपने इसी स्टूडियो में किया करते थे, लेकिन अब उसके माता पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए अब वो अपने पिता से अलग रहने लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए थे। वो हर महीने डायना की मां को घर खर्च के लिए पैसे दिया करते थे। इतना ही नहीं, छुट्टियों के वक्त डायना हमेशा अपने पिता के पास रहने चली जाती थी। जब कभी भी डायना के पिता को समय मिलता वो उससे मिलने के लिए जरूर आते थे। डायना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसे समझ में आ रहा था कि एक पिता का महत्व क्या होता है। जब कभी भी वो अपने पिता के पास रहती थी तो काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद अचानक उसके पिता गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि आखिर वो गए कहां, और अब उन्होंने महीनों का घर खर्च भी देना बंद कर दिया था। डायना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता गए तो गए कहां। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत डायना की मां के सामने खड़ी हो गई थी। पैसे ना मिलने की वजह से अब डायना की मां के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब घर कैसे चलेगा। दिन ब दिन उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी। एक घर को छोड़कर वो दूसरे किराए के घर में चले जाते, लेकिन जब धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा। समय बीत रहा था और डायना बड़ी होती जा रही थी, लेकिन वो अपने पिता को भुला नहीं पाई थी। जब कभी भी उसका जन्मदिन आता था तो वो सिर्फ अपने पिता के एक फोन कॉल का इंतजार करती रहती थी। अक्सर अपने पिता को याद करके वो फूट फूट कर रोया करती थी और ऊपर वाले से यही कहती थी कि कहीं से भी उनके पिता उसे वापस मिल जाए। और अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि दोस्त और रिश्तेदार यही कहने लगे थे कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और कहीं बस गए, चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। ऐसी बातें सुनकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है, और डायना के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। लंबे समय से वो अपने पिता के बारे में इस तरह की बातें सुनते आ रही थी और अपने पिता के लिए उसकी भी सोच पूरी तरीके से बदल गई थी। उसे भी अब ऐसा लगने लगा था कि उसके पिता ने उसे और उसकी मां को धोखा दे दिया है और शायद वो अपनी दूसरी शादी करके बहुत खुश है। अब डायना ने मान लिया था कि अब उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने पिता के लिए प्यार मौजूद था और इसीलिए वो भी उस चीज से प्यार कर बैठी जिससे उसके पिता बहुत प्यार करते थे, और वो था कैमरा। धीरे धीरे डायना को भी कैमरे से प्यार हो गया। हालांकि उसके पिता ने उसे बचपन में ही कैमरा चलाना सिखा दिया था और इसीलिए उसके लिए कैमरा चलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत जल्द फोटोग्राफी की दुनिया में उसका नाम तेजी से चढ़ने लगा और अब तो ऐसा हो गया था कि हर कोई उसे जानने लगा था। सब यही कहते थे कि 15 साल की लड़की इतनी अच्छी तस्वीरें कैसे खींच सकती है। अपने इसी टैलेंट की वजह से 2003 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। इस प्रोजेक्ट में उसका सिर्फ यही काम था कि उसे देश भर में घूमकर भिखारियों की फोटो खींचनी है। सिर्फ 15 साल की उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की वजह से वो बहुत खुश थी और इसीलिए वो देश भर में घूमती रही और जहां कहीं भी उसे भिखारी दिखते थे वो उनकी फोटो खींच लिया करती थी। डायना ने बड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया और इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद फोटोग्राफी की दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बन गई। एक के बाद एक उसे नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहे। इसके बाद उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्टूडियो खोल लिया। धीरे धीरे अब अपने पिता को भी भूल चुकी थी। अब डायना का नाम बेस्ट फोटोग्राफर्स की लिस्ट में चढ़ चुका था। हर कोई उसे जानता था और फोटोग्राफी की इस कला ने उसकी आर्थिक दिक्कतों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अब डायना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुकी थी। वक्त बीतता गया। 2013 का वक्त आ गया। एक दिन अचानक डायना अपने पहले प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें खंगाल रही थी। तभी अचानक वो एक भिखारी की तस्वीर पर आकर रुक गई। उसे गौर से देखने लगी। गौर से देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वो भिखारी
कोई और नहीं, उसके पिता थे। वो अपना माथा पीट रही थी कि आखिर उसने अपने पिता को कैसे नहीं पहचाना। ये बात उसने तुरंत अपनी मां को बताई, लेकिन कई रिश्तेदारों ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को छोड़कर गया है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने पिता से प्यार था, इसलिए उसने किसी की नहीं सुनी और सीधा पहली फ्लाइट पकड़कर होनोलुलु चली गई, जहां पर उसने 2003 में उनकी तस्वीरें खींची थी अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद अब उसका एक ही मकसद था कि उसे अपने पिता को ढूंढना है। उसने अपने पिता की तलाश में पूरा शहर छान मारा, लेकिन उसके पिता कहीं नहीं मिले। हफ्तों बीत गए, लेकिन उसके पिता का नाम और निशान कहीं नहीं था। उसे अब यह भी नहीं पता था कि 10 साल बाद उसके पिता अब कैसे दिखते होंगे। आखिरकार वो अपने पिता को खोजते खोजते पूरी तरीके से थक गई थी और एक दिन जब इसी तरह से वो अपने पिता को खोज रही थी, तब उसे लगा कि शायद अब उसके पिता कभी नहीं मिलेंगे और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। इसलिए थक हार कर निराश होकर वो सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ गई। तभी अचानक उसे लैंप पोस्ट के नीचे एक भिखारी दिखाई दी। उसे देखते ही उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं उसके पिता थे। वो दौड़कर उनके पास गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो गई, लेकिन वो अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। इसीलिए किसी तरह से उसने उन्हें मना लिया और अपने साथ ले आई। उसने सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच करवाई, तब जाकर पता चला कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है और वो पूरी तरीके से अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। यही वजह थी कि उसके पिता किसी को पहचान नहीं पा रहे थे और अपने मन में बड़बड़ाते रहते थे। डायना अब पिता का इलाज करवाने लगी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हर रोज डायना अपने पिता से मिलने आती, उन्हें पुरानी तस्वीरें दिखाती ताकि किसी न किसी तरीके से उनकी याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन उसके पिता में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तभी उसे अपने कैमरे का ख्याल आया, क्योंकि यही वो कड़ी थी जो इन दोनों को जोड़ सकती थी। वक्त बीतता गया और डायना अब अपने पिता को लेकर घर चली आई और अब उनके साथ कई घंटे बिताती। उन्हें पुरानी चीजें याद कराने में उनकी मदद करती थी और एक दिन किस्मत रंग लाई। उसके पिता की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। अब उसके पिता कुछ चेहरों को पहचानने लगे थे। डायना ने जब देखा कि उसके पिता की हालत में काफी हद तक सुधार हो गया है, तब उसने अपने पिता को एक कैमरा दिया, क्योंकि यही वो चीज थी जिससे उसके पिता बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और कैमरा पाते ही उनकी तबीयत बहुत तेजी से सुधरने लगी और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उसके पिता की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ गई। आज डायना के पिता पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अब फोटोग्राफी का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अब वो छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाते हैं। ये एक बेटी का ही प्यार था दोस्तों, जिसने अपने पिता को ढूंढ निकाला। नहीं तो डायना के पिता देश के किसी कोने में भीख मांगते मांगते मर जाते और डायना को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके पिता कहाँ हैं। मानव मूल्यों को दर्शाने वाली इस कहानी को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है और शायद आपको भी लगता होगा कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अब मानव मूल्यों का हनन शुरू हो चुका है। अभी जरूरत है हमें हमारी जड़ों तक वापस जाने की। बैक टू आवर रूट्स। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।